हाँ तो प्लीज मुझसे मत पूछना इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए आखिर मैंने किस तरह अपने आप पे कंट्रोल करके रखा हुआ है, बिकॉज तुम लोग बहुत जानते हो मैं किस तरह का इंसान हूँ। मतलब बिना कांड किए तो मुझे मजा आता ही नहीं है। हाँ तो जैसा कि तुम लोग जानते ही हो 25 तारीख को एक मूवी रिलीज हुई है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, एक एनिमेटेड मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है महाअवतार नरसिम्हा। अब तुम लोगों ने अब तक इस मूवी के रिव्यू एवं कहानी के बारे में सुन ही लिया होगा और तुम लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा आखिर इसकी कहानी क्या है। तुम लोग प्रहलाद को जानते ही होगे, मतलब और भगवान नरसिम्हा को तो जरूर जानते होगे। इसलिए इस मूवी की कहानी एवं प्लॉट के बारे में ना बात करते हो, हम बात करने वाले हैं इस मूवी के अंदर जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है और इस मूवी का फ्यूचर क्या होने वाला है और साथ ही साथ इस मूवी की वजह से जो इंडियन एनिमेशन है उस पर क्या इफेक्ट्स पड़ने वाले उस बारे में। सो वीडियो प्रारंभ करते हैं। सो जब मूवी की प्रारंभिक होती है ना तो हम लोगों को शुरू के 30 मिनट के अंदर इतना ज्यादा कोई अच्छा एनिमेशन देखने को नहीं मिलता और काफी ज्यादा फील होता है कि चलो कुछ तो है। मतलब उन सीन्स के अंदर जो इमोशन है और डेप्थ है उनकी काफी ज्यादा कमी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए जहाँ एक सीन आता है जहां पर एक माँ होती है, उसको कुछ राक्षस उठा के ले जा रहा होता है और उसका बेटा होता है, उस हिस्से में ना जो इमोशन फील होनी चाहिए, जो डेप्थ फील होनी चाहिए वो इतनी ज्यादा फील होती नहीं है। उसी के दूसरी तरफ अगर तुम लोग जाकर अटैक ऑन टाइटन का पहला एपिसोड देख लो जहां पर जो एरन होता है वो अपनी मॉम से अलग होता है, वहां पर जो इमोशंस फील होते हैं वो अलग ही लेवल पे होते हैं। तो तुम लोग समझ सकते हो मूवी के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि मूवी इमोशन डिलीवर करने में इतनी ज्यादा कैपेबल नहीं है और इसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत भी नहीं है। ये इंडिया की फर्स्ट हाई क्वालिटी एनिमेटेड मूवी है तो इस चीज में गड़बड़ होना काफी ज्यादा लाजमी था। लेकिन दूसरी जो मुझे इसमें सबसे बड़ी दिक्कत लगी वो थी कॉम्पोजिटिंग की। मतलब जो बैकग्राउंड है और जो फ्रंट ग्राउंड है इन दोनों के बीच में जो मिक्स होना चाहिए वो इतना अच्छा नहीं हो रहा था कुछ हिस्सों के अंदर। मैक्सिमम मूवी काफी अच्छी पेस पर चलती है और मूवी अच्छी भी है, काफी लगती है, लेकिन कुछ हिस्से काफी ज्यादा फील हो जाता है कि हाँ हाँ ये अलग है। एग्जाम्पल के लिए जब प्रहलाद को जो पागल हाथी होते हैं उनसे कुचलवाया जा रहा होता है तो उस हिस्से में जो हाथी होते हैं काफी ज्यादा नकली से फील हो रहे होते हैं। इनफैक्ट ये तो हम लोग जानते हैं कि वो नकली हैं, बट यहाँ पे मेरा वो मतलब नहीं है। वो जो बैकग्राउंड के साथ मिक्स होनी चाहिए वो उतने अच्छे से मिक्स नहीं हो रहे थे। और एक और एग्जांपल दूं तो जब प्रहलाद को समुद्र में फेंका जाने वाला था उस वक्त जब जो बोट होती है वो किनारे से लगती है तो वो बोट भी काफी ज्यादा नकली फील होती है। स्पेशली वो हिस्से जहां पर हम लोग एकदम क्लोजअप के शॉट देखते हैं तो वहां पर जो मूवी है वो अपना क्वालिटी को लूज कर देती है और साथ ही साथ वो इतनी अच्छी दिखती भी नहीं है उस वक्त पर। तो ये वो दूसरी दिक्कत है जो मुझे लगी थी। और ये मैं बात करूँ एज मतलब एनिमे वॉचर जो कि हाई क्वालिटी एनिमेशन से काफी ज्यादा एक्सपोजर ले चुका है और काफी ज्यादा उनको देखता है और डिटेल्स को समझता है। ठीक है, अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन की बात करूँ तो उसे इतना कोई इसमें फर्क देखने को नहीं मिलेगा। उसके लिए ये मूवी पीक है और पीक ही रहने वाली है। तो ये तो वो दिक्कत हो गई जो कि मुझे लगा कि हाँ यार मूवी मतलब यहाँ पे लैग करते हैं, पर उसमें कोई दिक्कत है नहीं। मैंने तुम्हें बताया है नॉर्मल इंसानों के लिए पीक पीक ही रहने वाला है। पर अब बात करें सही में उस हिस्सों के बारे में, उन चीजों के बारे में जिनमें मूवी अपने एफर्ट्स डालते हैं, तो एक्शन एक्शन को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया गया है, जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, उसे देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। फील होता है कि भाई हम दो देवताओं की लड़ाई को देख रहे हैं। मतलब देवता तो नहीं, एक राक्षस और एक देवता की लड़ाई को देख रहे हैं। और ऐसा इसलिए बिकॉज जब भगवान नरसिम्हा की एंट्री होती है और उनका जो ऑरा होता है वो फील होता है लिटरल। मतलब उस वक्त जो भगवान नरसिम्हा ने ऑरा फार्मिंग किया ना उसके सामने संग जिन वो शैडो फीके पड़ जाते हैं। एंट्री के साथ ही फील हो जाता है कि भाई अब जो आया है ना वो कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, ही इज समथिंग बिग। और इस चीज को मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, स्पेशली जब भगवान नरसिम्हा एंट्री मारते हैं और जो हिरण्यकश्यप होता है उसे लड़ना स्टार्ट करता है तो उनके जो 8 के 8 हाथ होते हैं ना उन हाथों को काफी अच्छे से एनिमेट किया गया। इनफैक्ट अलग अलग स्टाइल्स में किया गया, अलग अलग मतलब वे में किया गया और मतलब अलग अलग लेयर्स पे किया गया है। क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब जितने 8 के 8 हाथ है ना सबके सब लड़ने में लगे हुए थे। तो उस वजह से जो एक्शन है ना काफी ज्यादा डिफरेंट फील होता है और उस एक्शन को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया गया है, जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है और जिस तरह से डायरेक्ट किया गया है वो देख के मजा आ जाता है। और इस मामले के अंदर मूवी कहीं पे भी लैक नहीं करते। एक्शन प्रेजेंटेशन के मामले में मूवी पीक से शुरू होती है और पीक पे ही एंड होती है। जब तक हिरण्यकश्यप मरता नहीं है ना तब तक मूवी अपने आप को कहीं ड्रॉप होने ही देती है। स्काई रॉकेट बन जाते हैं मूवी एकदम से। और इसके अलावा जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है वो है इसका एनवायरनमेंट, इसके बैकग्राउंड और जिस तरह से उनको बनाया गया है ना वो बहुत बढ़िया है। मतलब काफी अच्छे फील होते हैं और देख के लगता है कि हम आज से काफी सारे
पुराने समय की बात कर रहे हैं जहां पर सिर्फ जंगल थे। तो इस मामले के अंदर मैं मतलब मूवी को काफी बड़ा प्लस पॉइंट देना चाहूंगा। इस चीज को प्रेजेंट करने का जो तरीका था उनका बहुत बढ़िया था। इनफैक्ट इस मामले के अंदर वो जापानीज एनिमेशन को भी मात दे देते हैं। या और बात करी जाए एनिमेशन की तो उसके मामले में तो पीक है ही, बस कुछ हिस्सों को अगर छोड़ दिया जाए तो। पर अब देखा जाए तो मूवी को जितना एक्सपोजर मिलना चाहिए उससे उतना मिल नहीं पा रहा है। और इसका कारण क्या है? बिकॉज थिएटर में सैयारा लगी पड़ी और ऊपर से फैंटास्टिक फोर कंपटीशन में है। तुम लोग खुद सोचो कैसे चल पाएगा। लेकिन उसके बाद भी 80 to 90% जो थिएटर था वो भरे चल रहा है, तो बहुत बढ़िया है। मतलब सीट्स मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मतलब तुम लोग समझ सकते हो ये वीडियो इतने समय के बाद क्यों आ रही है। अब ये तो हो गई मूवी के बारे में बात। अब बात करते हैं आखिर इसकी वजह से इंडियन एनिमेशन को क्या प्रॉफिट और क्या लॉसेस फेस करने को मिल सकता है। सो लॉसेस की बात की जाए तो वो है एक भी नहीं, ठेंगा कुछ भी लॉस फेस करने को नहीं मिल सकता है। इनफैक्ट ये मूवी जो मैं चाहता था ना कि इंडियन एनिमेशन ऐसा दिखे, उस चीज को एकदम ही पिन पॉइंट हिट कर दिया। मतलब अगर कोई इसको बाहर देखेगा ना तो उसको देखते ही समझ आ जाएगा ओ तो ये इंडिया से है। बिकॉज इसका जो जिस तरह से उसको दिखाया गया है वो बहुत अच्छा है। और मैंने आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर तुम्हें बताया था कि हमें जापानीज एनिमेशन को कॉपी नहीं करना है, हमें एक इंडियन एनिमेशन बनाना है जिसको देखकर बाहर के लोग कहें ओ तो ये इंडिया से है। और ये मूवी उस चीज को प्रॉपरली हिट करती है। और मतलब तुम लोग समझ रहे हो, मैं बता नहीं पा रहा हूँ आखिर इस चीज को कैसे तुम्हें बताऊं कि मूवी जो मैं चाहता था ना वही चीज लेके आती है मेरे लिए। इसलिए इस मामले में मूवी अच्छी है। इनफैक्ट मूवी को और अच्छा अगर एक्सपोजर मिलता है, वेल तो अभी काफी अच्छा मिल रहा है बिना किसी हाइप के। तो अब ये जो मूवी है ना ये काफी ज्यादा प्रोड्यूसर एवं डायरेक्टर और साथ साथ एनिमेशन स्टूडियोज की नजर में जाएगी कि मतलब सिर्फ बच्चों के लिए एनिमेशन बना के ना फायदा नहीं है, अगर हम अडल्ट के लिए भी बनाएंगे ना उसमें भी काफी फायदा है। सो इससे उन लोगों को समझ आएगा और हो सकता है कि हमें एनिमेशन के ऊपर और ज्यादा पैसा लगता हुआ दिख सके। अब नॉर्मली इंडिया के अंदर एनिमेशन को कार्टून ही समझा जाता है और बच्चों के लिए माना जाता है, इसलिए इसमें इतना ज्यादा कोई पैसा इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता है। लेकिन मूवीज के अंदर लोग पसंद करते हैं बिकॉज मूवी को हर एज के ग्रुप के लोग देखते हैं। लेकिन जब लोगों को समझ आएगा कि एनिमेशन का मतलब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, वो अडल्ट्स के लिए भी बन सकता है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होना चाहिए। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इस चीज के अंदर भी पैसा लगाने को तैयार हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है ना तो हम लोगों को धीरे धीरे कोई एक प्रॉपर सिस्टम के ऊपर तो नहीं, लेकिन हम लोग एक बॉलीवुड जैसी एक एनिमेशन इंडस्ट्री देखने को मिल सकती है जहां पर हम लोग काफी अच्छी अच्छी एनिमेटेड मूवीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो पता है ये सब सुनने में जितना आसान है ना ये सब कुछ उतना आसान है नहीं। यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर इंडियन प्रोड्यूसर की नजर में ये चीज चली गई कि नॉर्मल किसी और कंटेंट पे एनिमेशन बना के पैसा नहीं कमाया जा सकता, लेकिन माइथोलॉजिकल जो मूवीज है उनको बना के पैसा कमाया जा सकता है, तो मैक्सिमम चांस है कि जो राइटर्स है उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन माइथोलॉजिकल जो मूवीज है वही एनिमेट हो के बनती रहेंगी और एक टाइम ऐसा आ जाएगा माइथोलॉजिकल वो स्टोरीज खत्म हो जाएगा और फिर हम अपनी ही मूवी का रीमेक कर रहे होंगे। तो हम लोगों को कुछ अच्छे राइटर्स की भी जरूरत है और एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत है। और अगर सीधी बात करूं तो अगर ये मूवी हिट हुई तो हम लोगों को इंडिया के अंदर हाई क्वालिटी एनिमेशन बनते हुए देखने का मौका मिलेगा और वो भी जिंदा रहते हुए। सबसे बढ़िया बात। बाकी ये वीडियो इतनी ही थी, मुझे बस मूवी के बारे में इतनी बात करनी थी। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय, सायोनारा। मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं कहने वाला, भीख नहीं मांगने वाला इतना।